इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों तक चले ताबड़तोड़ हमले के बाद युद्ध विराम लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया चौंक गई और लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर दर्जन से भी ज्यादा मिसाइलें दागी थी। हालांकि ईरान के इस हमलों से अमेरिका को ना के बराबर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में लोग ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा शक इस बात को लेकर होने लगा कि कहीं ये सीज फायर का ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकालने का प्लान तो नहीं है, क्योंकि ईरान की ओर से इस पूरे युद्ध को खामेनेई ही ऑपरेट कर रहे हैं। वह युद्ध से जुड़ी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, साथ ही सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा था कि खामेनेई को सरेंडर कर देना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा था कि उन्हें पता है कि खामेनेई कहाँ छुपा हुआ है और जहाँ वो छुपे हैं वो हमारे लिए आसान टारगेट है, लेकिन फिलहाल हम उसे मारेंगे नहीं। इसके बाद इजराइल ने ईरान में कई बंकर्स पर हमले भी किए, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। इन सब बयानों के बाद जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो दुनिया चौंक गई। लोगों का मानना है कि कहीं ये सीज फायर खामेनेई को बाहर निकालने की प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि जब तक जंग चलते रहेंगे, मिसाइलों की गूंज आती रहेगी, तब तक खामेनेई बंकर से बाहर नहीं निकलेगा। शायद इसलिए अमेरिका और इजराइल ने सोचा होगा कि सबसे पहले मिसाइलों की गूंज शांत करनी होगी, तभी खामेनेई अपने कदम बाहर निकालेगा। हालांकि ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान करते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत ईरान करेगा। सबसे पहले ईरान 12 घंटे के लिए हमला रोकेगा और फिर इसके बाद इजराइल अगले 12 घंटे के लिए हमला रोकेगा। इस प्रक्रिया के 24वें घंटे में जंग को आधिकारिक रूप से खत्म माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।